नमस्कार साथियों, मेरा नाम गिरिजा प्रसाद। अब देखना शुरू कर चुके बदलते भारत। इस वक्त की बड़ी खबर बता रहा हूं उत्तर प्रदेश से। पल्लवी पटेल और चंद्रशेखर रावण, यूं कहें तो समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के बीच में कुछ न कुछ अंदर अंदर चल रहा है। ये सूत्रों के हवाले से पता चल रहा है कि बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी ये दोनों गठबंधन में हैं। बेशक सही सीट से ना, लेकिन मन से वो लोग का गठबंधन जारी है। क्यों, मैं बता देता हूँ। चंद्रशेखर रावण वही चंद्रशेखर रावण है जो आजाद समाज पार्टी के मुखिया हैं। चंद्रशेखर रावण जो नगीना सीट से अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं। वही बता दूं कि पल्लवी पटेल जो अपना दल कमेरावादी के जो हैं, अब वो जो है कि कौशाम्बी, मिर्ज़ापुर और फूलपुर की सीट से ताल ठोक रही थी। लेकिन बता दूं कि इंडिया गठबंधन में रहते हुए पल्लवी पटेल ने यह पहले ही चुनावी में कह चुकी थी कि मैं फूलपुर, कौशाम्बी और मिर्ज़ापुर से चुनाव लड़ूंगी अपने लोकसभा से। लेकिन जब इंडिया गठबंधन में थी तो अखिलेश यादव एकाएक मिर्ज़ापुर सीट से प्रत्याशी उतार देते हैं, जिसको लेकर के काफ़ी नाराज हो जाती है पल्लवी पटेल और अंदर अंदर उनकी जो है कि मन मुटाव सा चलने लगता है। उसके बाद क्या, वह इंडिया गठबंधन छोड़ देती है। उसके बाद जिस दिन इंडिया गठबंधन छोड़ती है उसी दिन बहुजन समाज पार्टी के कोऑर्डिनेटर उनसे मिलते हैं और बहुजन समाज पार्टी के लिए बात करते हैं। हामी भी भर जाती है, बात सब हो जाता है, तय हो जाता है कि बहुजन समाज पार्टी के सिंबल तले वह 2 सीट पर चुनाव लड़ेगी और 1 सीट पर वह अपने खुद चुनाव लड़ेगी अपने सिंबल से। अब वहाँ पर क्या होता है कि कुछ 2 दिन बात चलती है, बनती है, रहती है, पूरी मीडिया में हलचल सी मच जाती है। लेकिन एकाएक बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी ना तो संदेश दी, ना तो उन्होंने कुछ भी कहा, ना तो ट्वीट भी किया और पार्टी से जो गठबंधन की बात चल रही थी अपना दल कमेरावादी पार्टी से यानी पल्लवी जी से, वो सीधा सीधा नाता टूट गया। अब इसका रीज़न क्या है ये भी मैं बताऊंगा। अब बताता हूं पहले नगीना सीट को लेकर के। नगीना सीट पर चंद्रशेखर रावण जी हैं कि गठबंधन में जानते होंगे सभी, इंडिया गठबंधन में वो शामिल हैं और हर जगह जहां जहां गठबंधन हुई वहां वहां वो जाते भी थे, जहां जहां उनकी मीटिंग भी होती थी। बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी ने आज तक एक भी मीटिंग अटेंड नहीं की, जिसको वो पहले ही पला झाड़ चुकी है कि मैं अकेला चुनाव लड़ूंगी। लेकिन चंद्रशेखर रावण जब ताल ठोकते हैं नगीना सीट से तो सभी को अंदाजा लग जाता है कि नहीं, यहाँ से नगीना सीट से जो है कि चंद्रशेखर रावण लोकसभा में जाएंगे। अब जिसके चलते मालूम न क्या ऐसा अंदर अंदर चल जाता है समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव उनके साथ और बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी के साथ बातें फिक्स हो जाती है। अब उसके बाद क्या, जो मनोज कुमार को प्रत्याशी उतार देते हैं समाजवादी पार्टी से और वहाँ पर इंडिया गठबंधन का जो है कि हाव भाव अलग हो जाता है और काफ़ी नाराज हो जाते हैं चंद्रशेखर रावण, क्योंकि पिछले 1.5 से 2 साल वो पहले ही से वहाँ मेहनत कर रहे थे कि हम वहाँ जो नगीना लोकसभा सीट से चुनाव लड़के जीत के जाएंगे। लेकिन वहाँ भी इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी उतार कर उन्हें पीछे की ओर ढकेल दिया। अब लीजिए, दोनों तरफ की बात मैं कर रहा हूँ। एक तरफ पल्लवी पटेल, दूसरी तरफ चंद्रशेखर रावण। बड़ी विस्तृत से बात निकल के आ रही है और बहुत गौर करने वाली बात है। सोचिए जरा आप लोग कि नगीना सीट से यदि लोकसभा जाते हैं चंद्रशेखर रावण तो बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती को तकलीफ होता है, यानी बहुजन समाज पार्टी को तकलीफ होता है, क्योंकि उनकी पार्टी में कमजोरी सी महसूस होने लगेगी। दूसरी, पल्लवी पटेल जो अपना दल कमेरावादी पार्टी है, अगर वह मजबूत होती है तो ओबीसी समाज में तो अखिलेश यादव कमज़ोर होने लगते हैं, जिसके चलते यह दोनों पार्टियां यह नहीं चाहती है कि जो लोकल पार्टी हैं, जो क्षेत्रीय पार्टी हैं, वो मजबूत हो सके। जिसके चलते नगीना में चंद्रशेखर यादव को हराने के लिए समाजवादी पार्टी ने अपना प्रत्याशी उतार दिया। वहीं पर इंडिया गठबंधन से निकली हुई पल्लवी पटेल को बीएसपी ने समर्थन दिया, फिर वह अपना समर्थन खींच लिया धड़ाम से और फिर पल्लवी पटेल अकेला महसूस करने लगी।
अब इससे बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि क्या अंदरे अंदर अखिलेश यादव और मायावती जी का साठगांठ चल रहा है। क्योंकि मैं पिछले भी वीडियो में बता चुका हूँ, मुरादाबाद लेकर के और रामपुर को लेकर के वहाँ पर कुछ ना कुछ मैच फिक्सिंग लग रहा है बीएसपी और समाजवादी पार्टी को लेकर के। अब उसी तरह से ये दोनों सीट की बात हो रही है, और ये बात अब मैं नहीं बल्कि वरिष्ठ पत्रकार भी इस बात को लेकर अटकलें जताने लगे हैं कि कहीं ना कहीं अंदर अंदर खेमे में बीएसपी और समाजवादी पार्टी में गठबंधन चल रहा है। ये पूरी तरह से कहा नहीं जा सकता, इसे पुष्टि नहीं किया जा सकता, लेकिन चल रही जरूर है, जिसको लेकर के काफ़ी मीडिया में भी ये छाए हुए हैं कि आखिर अखिलेश यादव क्यों नहीं मायावती के खिलाफ बोलते हैं, मायावती जी क्यों नहीं अखिलेश के खिलाफ बोलते हैं। इस बात को समझने वाली, गौर करने वाली बात है, समझने वाली बात है। क्योंकि जिस तरह से नगीना से कमज़ोर किया जा रहा है चंद्रशेखर रावण को, ठीक उसी प्रकार जो है कि फूलपुर, मिर्ज़ापुर, कौशाम्बी से कमज़ोर किया जा रहा है पल्लवी पटेल को। यानी पल्लवी पटेल अपना उधर कमेरावादी को कमज़ोर किया जा रहा है, उधर आज़ाद समाज पार्टी को कमज़ोर किया जा रहा है। इस बात से आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि दोनों पार्टियाँ कमज़ोर रहेगी तो समाजवादी पार्टी को फ़ायदा होगा और बहुजन समाज पार्टी को फ़ायदा होगा, जिसके चलते ये लोग गठबंधन में नहीं ले रहे हैं। बाकी आप लोग किस तरह से देखते हैं चंद्रशेखर रावण को, पल्लवी पटेल को? क्योंकि एक तरफ चंद्रशेखर रावण बहुत ही मेहनत कर रहे हैं, उनकी मेहनत को तारीफ करना पड़ेगा, और वहाँ पर लोग जो है कि पूरी चंद्रशेखर की तरफ हवा एकदम जो होता है वो रुख मुड़ चुका है। और एक तरफ जो है कि पल्लवी पटेल अकेला महसूस इसलिए कर रही है कि उनका पार्टी का अभी तरह से पूरी तरह से विस्तार नहीं हो पा रहा है, जिसको ये लोग चाहते भी नहीं हैं, और चंद्रशेखर रावण को चाहते भी नहीं है कि ये लोग पार्लियामेंट जाएं। बाकी आप लोग किस तरह से देखते हैं कमेंट जरूर कीजिएगा। अब बदलते भारत में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।